YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। महागठबंधन प्रत्याशी घूरन राम ने आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। तत्पश्चात बेलवाटिकर चौक स्थित गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहीं मंच पर महागठबंधन से जुड़े नेता के.एन. त्रिपाठी, दिलीप सिंह नामधारी, डॉक्टर शशि भूषण मेहता, मिथिलेश ठाकुर इत्यादि मंचासीन थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने जहां अपने गठबंधन की मजबूती पर बल दिया, वहीं भाजपा सरकार पर कई संगीन आरोप लगाते हुए भाजपा को पूंजीपतियों का सरकार बतलाया। कहा, भाजपा सिर्फ और सिर्फ लोगों को पिछले 5 वर्षों में ठगने व छलने का कार्य किया है। बड़ी बड़ी होर्डिंग व प्रचार प्रसार के माध्यम से सिर्फ लोगों को छलने का कार्य किया है। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को जरूर सबक सिखलाएगी। मंच पे उपस्थित आप सबों के चहेते प्रत्याशी आदरणीय श्री घूरन राम जी, आप सबों के दिन भर में 4, 5, 6, 7 सभाएं चल रही है। आ जाइए इस पे। आप लोग यहाँ जितने भी महागठबंधन के, चाहे गौतम स्वागत जी हो, कांग्रेस पार्टी के हो, जेवीएम के हो, जेएमएम के हो, या और भी हमारे महागठबंधन के साथी, जितने भी हमारे नेता कार्यकर्ता पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। समय की कमी है इसलिए सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं। मीडिया के दोस्तों, हमारे जितने अभिभावकगण, नौजवान युवा साथियों, ये चुनावी जनसभा पलामू में आज हमको आने का मौका मिला। पलामू तो हम पहले आए हैं, जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके आते थे, लेकिन आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है जब देश के हालात जो है नाजुक है और देश में शायद, देखिए इसलिए हम कह रहे हैं शायद, क्योंकि अगर इस बार हम लोगों से चूक हो जाएंगे, अब मोदी जी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो शायद चुनाव होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष, पार्टी या गठबंधन को जिताने का नहीं है। ये चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव, आरक्षण बचाने का चुनाव। हम आप लोगों के बीच अपील करने आए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता है, सीधे फैसला होता है। ये फैसला आप लोगों को करना है। जनता ही मालिक है। और आप लोग जानते हैं कि लालू जी को साजिश के तहत आज जेल में भेजा गया, रखने का काम किया गया। क्या वजह है? क्योंकि मोदी जी, अब बिहार में मेरे पलटू चाचा, ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सके। ये लोग जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी दंगाई में दम नहीं जो दंगा फसाद करा सके। लालू जी ने सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा किया, जिसको अधिकार नहीं था, बोली नहीं था,
जो सदियों से गुलाम बना करके रखा गया, उसको जो है लालू जी ने अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति समाज में, उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनको अधिकार देने का काम किया। आज आपके आरक्षण पे खतरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? SC ST भाई, जितने आदिवासी भाई, जो आप लोगों का कानून था, उसको अगर भारत बंद नहीं होता तो ये लोग, भारत सरकार वाले लोग, भाजपा वाले लोग सब पूरा खत्म कर दिया था कि नहीं कर दिया था? ये 13 रोस्टर ला करके जितना पिछड़ों का है, यानी ऐसा रोस्टर लाया कि पिछड़ा का बच्चा कभी प्रोफेसर बन ही नहीं सकता, ये स्थिति कर दी थी। इस पे भी भारत बंद हुआ, सभी संगठनें जितने हैं ऑर्गेनाइजेशन सब लोग जुट हुए। लेकिन आप देखिए, बड़े चालाकी से, बड़ी बारीकी से आपके नजर के सामने जो मुद्दा है उस पे बात नहीं की जा रही, मोदी पे चर्चा हो रही। मोदी पे हम कहते हैं मोदी पे नहीं, मुद्दे पे बात करो। आज मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का, किसानों का, संविधान को बचाने का, विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। क्या इन सब चीजों पे बात हो रही है? बात किन पे हो रही है? पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, यही बात हो रही है। अभी पूर्व में वक्ता कह रहे थे त्रिपाठी जी कि देशभक्त, बीजेपी वाला लोग, एगो गिरिराज सिंह है बिहार में, हम बिहार में भाईचारा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं कि तुमने जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो गिरिराज सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। ये गिरिराज सिंह या भाजपा वालों के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेज देंगे। ये देश सबों का देश है, सबों का देश है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपने खून से सींचने का काम किया है। और ये अंग्रेजों के चमचे सत्ता में काबिज होकर के देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये RSS वाले लोग जिंदगी भर गुलामी करने का काम किया अंग्रेज लोग का, आज धोखा दे करके, जुमलेबाजी करके आज सत्ता में आ गए हैं तो बड़े देशभक्त बनते हैं। ये RSS का लोग है। ये लोग संविधान की जगह पे नागपुरिया कानून को लागू करना चाहता है। आप बताओ ये कौन है लोग देशभक्त है भाई कि RSS अपने मुख्यालय में आज तक तिरंगा नहीं फहराता है। जो तिरंगा ना फहराए वो देशभक्त हो सकता है? जो अभी लोकप्रियता बढ़ा है, हम सबों के नेता परम श्रद्धेय तेजस्वी यादव जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस आई के नेता और पूर्व मंत्री, आज 18 महीना का अवसर देकर के आजमाया है। मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ, 5 साल का हमें समय दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पलामू का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगा। बहुत हद पार हो गया, बहुत हद पार हो गया। या जो भी चाहे मेहमान, बिना बुलाए मेहमान यहाँ स्थापित होने के लिए लगे हुए हैं, पलामू को चरागाह बनाना चाहते हैं। मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फौज खड़ा है और दूसरे तरफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और जनता का फौज खड़ा है। 23 तारीख का फैसला जो होगा, भारतीय जनता पार्टी को भागने का भी मौका न मिल सके, इस तरह का फैसला लेना है और इस पूरन को भाई भतीजा बेटा समझ करके आशीर्वाद देना है। सब यहाँ आए हुए हमारे जितने भी पिता के अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, हमारे बहनें हैं, एक एक आदमी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता और भूरन राम के
भाई, चाचा सब है, मिल करके इस जंग को फतह करने का काम करें। यह चुनाव हमारा नहीं है, आपको इस बात को पलामू की अस्मिता का सवाल है, अस्तित्व की सवाल है। अगर पलामू का बेटा चुनाव जीतेगा कि अगर पहुना जीत के जाएंगे, फैसला हम सबों को लेना है और दिखा देना है कि पहुना 5 दिन के लिए आते हैं, पहुना स्थापित होने नहीं आते। पलामू